और जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ऊर्जा विभाग की मनमानी को लेकर गुस्से में दिखे और उन्होंने बिजली विभाग के सचिव को फोन लगाकर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। दरअसल गोपालगंज के एक युवक ने जनता दरबार में बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ शिकायत की। उसका कहना था कि वो बिजली का मीटर लगने के बाद 2013 से ही पेमेंट करता आ रहा है। इसके बावजूद उसे अचानक 85,000 का बिल आ गया। युवक की शिकायत पर सीएम गुस्से में आ गए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के सचिव को फोन लगाकर पूछा कि ये कैसे हो रहा है। उन्होंने इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। ये तो देखना पड़ेगा ना, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उससे ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो, अरे गोपालगंज से एक नौजवान आया, ये बता रहा है इसका 2013 में इसको बिजली मिला। ये हर बार बिजली का पेमेंट कर रहा है जो बिल आता है, और अभी इसके यहाँ नोटिस किया है और बहुत ज्यादा पैसा जमा किया करके कि साहब इसका बिल जो था उसका तो बिजली वाला उसको कोई देखा नहीं। तो भाई जब देखा नहीं तो बिल का पहले कैसे जाता था? आई पेमेंट करता रहा और फिर अभी कर रहा है, तो ये तो तुरंत देखिए। ये तो निश्चित रूप से तो फॉल्ट किया है ना। जब बिजली का कनेक्शन दिया तो क्यों नहीं बिजली का बिल दे रहा था, आई सबमिट कर रहा था, फिर अभी क्यों बोला? हाँ तो देखिएगा ना ये कैसे हुआ अब तक। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। इसको छोड़ना नहीं है किसी को। ये कैसे कर रहा है भाई? इतने दिन से हो रहा है, इसको तत्काल देखिए। और नीतीश कुमार के चौथे शासनकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। इस 1 साल में क्या कुछ हुआ, कौन से बड़े फैसले हुए, आइए जानते हैं। नवंबर 2020 यानी आज से ठीक 1 साल पहले नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार के सामने चुनौतियों की भरमार थी। एक तरफ विपक्ष हमलावर था तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी मुंह बाएं खड़ी थी। लेकिन 1 साल के अंदर नीतीश कुमार ने अपनी कार्यशैली से ये बता दिया कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। ये नीतीश की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि बिहार से कोरोना करीब करीब खत्म हो चुका है। जिनकी मौत कोरोना से हुई उन्हें 4 लाख की सहायता दी गई। 6 महीने में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया और स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी बेहतर करने की कोशिश हुई। खास करके अगर हम बोले तो हमारे सड़क, उद्योग, शिक्षा, ग्रामीण विकास, इन क्षेत्रों में काफी स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में काफी कार्य भी हुए हैं और काफी कार्य बाकी भी है जिनको अगले 4 वर्षों में एनडीए की सरकार पूरा करेगी। कोरोना जैसी चुनौती को अपने फैसले से चित्त करने के अलावे नीतीश कैबिनेट ने और भी कई अहम फैसले लिए जिसकी चर्चा दूर दूर तक हुई। 20 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन की कैबिनेट से मंजूरी मिली। बिहार में 8,386 स्पोर्ट्स टीचर बहाल करने का फैसला हुआ। प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए पहल तेज हुई। हर जिले में मेगा स्कीम सेंटर बनाने का फैसला हुआ। इथेनॉल की बिहार में फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ। नए उद्यमिता के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा हुई। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खोलने का फैसला हुआ। दरभंगा हवाई अड्डे की चमत्कारिक शुरुआत हुई। राजगीर में जू सफारी और पर्यटन को लेकर फैसले लिए गए और जल जीवन हरियाली के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का फैसला हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी को इसी दौर में क्लाइमेट लीडर तक कहा गया। तो माननीय नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है वह बिहार की जनता और देश और दुनिया इस बात को प्रमाणित किया है। नीतीश कुमार के 1 साल को एनडीए के सहयोगी जहां ऐतिहासिक बता रहे हैं तो विपक्ष 1 साल के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। 1 वर्षों में सरकार की अपार नाकामी इस बात का घोतक है कि ये सरकार ही अनैतिक तरीके से जनादेश
का अपहरण करके बनी है। कोरोना काल में लोगों ने देखा किस तरह से लोग मर रहे थे, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही थी। विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन उपचुनाव की दोनों सीटें एनडीए की झोली में डालकर जनता ने नीतीश कुमार के 1 साल के शासन पर मुहर लगा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अगली खबर सहरसा से, जहां सदर थाना इलाके में थाने के ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो गंगजला चौक का बताया जा रहा है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सहरसा में दिन दहाड़े शहर के गंगजला चौक पर जमादार पुत्र ने सदर थाना के वाहन चालक प्रेम कुमार की जमकर पिटाई कर दी। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुई पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस पिटाई मामले में आरोपित जमादार पुत्र हर्ष उर्फ साहस और सुनील कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सदर थानाध्यक्ष वाहन चालक को लेकर गोलीकांड मामले की जांच के लिए घटनास्थल की ओर जा रहे थे। गंगजला चौक के पास ही चालक की नजर एक चोर पर पड़ी, जिसे पकड़ने के लिए वाहन सड़क किनारे लगाकर पीछा किया। इसी दौरान ई रिक्शा पर सवार जमादार पुत्र और दूसरे लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। सदर थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को ई रिक्शा की तलाश कई दिनों से थी, जो बाइक चोरी को लेकर जगह जगह बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। ई रिक्शा पर बैठे युवक से भी पुलिस ने पूछताछ की, तो युवक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करने लगी।